दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुनाभ शिला, मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों वेतनडा कैसे बनाएं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। साथियों, आज हम वेतनडा बनाना सीखेंगे। तो वेतनडा कैसे बनाएंगे, इससे पहले हमें GA55 है वो डाउनलोड करना होगा और एक जो वेतनडा की जो एक्सेल शीट है वो डाउनलोड करनी होगी। तो GA55 कैसे डाउनलोड करें, इसका एक सेपरेट वीडियो मेरे इस चैनल में है, जो मोबाइल ऐप IFMS 3.0 मोबाइल ऐप के नाम से है, जिसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस तरह आप GA55 है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप एक जो वेतनडा की जो एक्सेल फाइल है वो डाउनलोड कर लें, राज टीचर्स या अन्य किसी साइट पे, जैसे ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो दोनों काम कर लें, एक तो GA55 डाउनलोड कर लें और पैरेलल में वेतनडा भी डाउनलोड कर लें। तो इसके बाद हम सारी प्रक्रिया को समझेंगे। तो वेतनडा बनाने से पहले आप वेतनडा का जो एक्सेल शीट है वो खोल लें और खोलने के बाद में आप देखेंगे इस तरह का जो आपको जो ये पेज नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके और इसको और ओपन करने का जो परमिशन देंगे, आप क्लिक करेंगे अनेबल दिस कंटेंट। तो यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद में ओके कर लिया। ओके करने के बाद में आप यस पे क्लिक करेंगे और ये आपका जो वेतनडा का जो पेज है वो यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट रिज्यूम। तो यहाँ पे आप है वो सेलेक्ट कर लें कि जो नए टैक्सेशन के जो रूल से आप वेतनडा बना रहे हैं या पुराने वाले से, तो यहाँ आप ये चेंज कर लें। तो वेतनडा बनाने के लिए सबसे पहले वेतनडा एक्सेल शीट है, उसमें हम अपने जो मास्टर डाटा में, यहाँ पे जो देखिए मास्टर डाटा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मास्टर डाटा खुलेगा। तो यहाँ पे अपनी जो डिटेल है वो भरेंगे। डिटेल यहाँ पे दो तीन तरह की है। यहाँ पे पहले तो आप अपने एम्प्लॉई है वो पर्सनल डिटेल भरेंगे और पर्सनल डिटेल में यहाँ पे ऑफिस नेम, यानी कि अपने जो DDO का जो नाम ऑफिस है उसका नाम भरेंगे। आप किसी PO के अंतर्गत आ रहे हैं तो यहाँ पे अपने PO ऑफिस का नाम लिखेंगे, और अगर आप खुद DDO हैं या PO हैं तो आप अपने विद्यालय का यहाँ पे नाम लिख लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे एम्प्लॉय अपना नाम लिखेंगे, अपना जो स्कूल का नाम, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे डेजिग्नेशन आप जिस भी पद पर हैं वो पद लिखेंगे, अपने DDO का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपनी स्टाफ ID है वो भरेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो GPF और एक यहाँ पे लिखा हुआ है GPF 2004। जो 1/1/2004 के बाद नियुक्त वालों को जो GPF 2004 भरना है तो अपने GPF 2004 के जो नंबर भरेंगे, और यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट का नाम भरेंगे, नंबर भरेंगे, बैंक अकाउंट नंबर। और इसके बाद यहाँ अपने जो पे लेवल है, आप किस पे लेवल में आते हो, आप 10 में आते हो या 11 में आते हो, 12 में आते हो, 16 में आते हो या 8 में, जो भी है आप अपना लेवल है वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक की जो डिटेल है वो आप पर्सनल डिटेल में भरेंगे। और इसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ देखेंगे एम्प्लॉय पे डिटेल। यहाँ पे एम्प्लॉय है वो अपनी पे डिटेल भरेगा। तो इसमें ये कुछ जो ऑप्शंस हैं कि क्या आपने समर्पित अवकाश वेतन लिया है, यानी आपने जो PL वगैरह सैलरी वगैरह ली है तो आप यहाँ यस करेंगे, और ली है तो किस महीने में, तो यहाँ पे महीना सेलेक्ट करेंगे, और आपकी जो आयु है वो कितनी है, 60 से अबो है या 60 से कम है, और क्या आपको बोनस मिला है, तो बोनस अगर मिला है तो यस करेंगे, नहीं मिला तो नो करेंगे। विकलांगता का भी यहाँ पे सर्टिफाई करेंगे कि यस नो का करेंगे। और इसके बाद में पूछा है कि आपको अभी कौन सा वेतन मिल रहा है, तो आप रेगुलर पे हैं या फिक्स पे हैं, या यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अपने GPF नंबर है वो भर देंगे। तो यहाँ पे आप जो 7th पे में जो HRA की जो परसेंटेज है वो भरेंगे, या 8 9 मिल रहा है या 10 मिल रहा है, जो भी है। और
पहले 9 था और अब प्रवृत्ति जो है वो 10 हो गया है, ये 1/11/2024 के बाद में। तो यहाँ पे 10% भरेंगे और आपका जो एसआई की जो रेट है वो कितनी कट रही है, तो यहाँ पे आपके ग्रुप इंश्योरेंस में आपकी कितनी जो राशि है वो कटी है तो वो भरेंगे। और उसके बाद में नीचे आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके वेतन से जो टैक्सेशन जो हुआ है, टैक्स जो भी कटा है वो टैक्स के बारे में हम भरेंगे। अब यहाँ पे कुछ डिटेल और भरनी है। जब हम वेतनरा बनाते हैं तो शुरुआत हम मार्च के महीने से करते हैं। जिस साल का भी आप वेतनरा बनाएं तो सबसे पहले आप ऊपरी ऊपर सबसे पहले मार्च सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे मार्च 2024 है वो लिख दिया है और फरवरी 2025 तक चाहे ये टैक्सेशन है या टैक्स का वेतनरा है। यहाँ पे आपके जो कुछ अलाउंस है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे वाशिंग अलाउंस है या आपका आरओपी का मतलब जो आपकी जो सैलरी है, कुछ आपकी जो एक्सेस कट गई है उसको मेंटेन करने के लिए। और ये जो डिडक्शंस है यहाँ पे एसआई में आपके कितने कट रहे हैं, एलआईसी आपकी कितनी कट रही है, आरजीएचएस का कितना कट रहा है, एसआई लोन कितना कट रहा है और जीपीएफ लोन है, या ये सारी जो चीज़ें हैं आपको फिलअप करनी है। इसके बाद में नीचे आ रहा है कि आपका जो इनकम टैक्स है वो कितना डिडक्ट हो रहा है। तो मार्च में आपका कितना डिडक्ट हुआ, अप्रैल में कितना, मार्च से लेके फरवरी तक अपना वो टैक्सेशन है वो आप लिखेंगे। तो यहाँ मास्टर डाटा पे सारी जो डिटेल है वो भरने के बाद में आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये देखेंगे आप आपका जो ये 55 है, आपका जो वेतनरा में जैसे जिस महीने में जो भी राशि मिली है उसकी सारी डिटेल नजर आएगी। तो सबसे पहले आप देख लें कि मार्च में आपकी सैलरी क्या है, मार्च से शुरू होगा। तो यहाँ मार्च में आप अपनी जो बेसिक है वो मास्टर डाटा में भरेंगे। जैसे यहाँ पे मास्टर डाटा में ये जो अपनी जो मार्च की जो सैलरी है वो भरेंगे। ये देखिए यहाँ पे बेसिक ऑन 1 मार्च 2024, तो यहाँ भरेंगे। और यहाँ पे मूल वेतन जो है आप भरेंगे मार्च का, और इसके अलावा कोई इंक्रीमेंट या कोई आपका परिवर्तन हुआ, कोई जो आपका इंक्रीमेंट लगा है तो उस डिटेल को भरेंगे। और भरने के बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपने जो GA55 है उससे मिलान करेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो जीए जो वेतनरा है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आपकी जो डिटेल है वो नजर यहाँ पे आएगी, लेकिन आपको इसको GA55 से मिलान करना है। तो आप अपने GA55 को खोल लीजिए और उससे आप मिलान कीजिए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो GA55 है, यहाँ पे मार्च की जो सैलरी है और जो बेसिक है वो 49,300 है, और HRA है 44,037, और इसके बाद में जो टैक्स है वो 4,000 रुपये, RGHS के 658 रुपये, और SI लो GPF 2004 जो भी राशि है वो भरेंगे, और SI की जो राशि है वो भरेंगे। तो ये देखिए आप यहाँ से आप अपनी मिलान कर लें। ये मार्च में जो राशि है आपकी, यहाँ से बेसिक HRA और DA जो भी है, तो यहाँ आपके GA55 में वो जो राशि है उस राशि को आप है यहाँ और इसमें वेतनरा में जो यहाँ देखेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो राशि है वो 49,300 रुपये वो बेसिक है, और यहाँ पे DA है और ये HRA है। और इसके अलावा जो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिडक्शन है वो आप यहाँ से डिडक्शन करेंगे। तो SI के जो डिडक्शन, जैसे मेरा 7,000 है, GPF का जो है वो GPF 2004 का जो डिडक्शन है वो जितना भी कट रहा है वो लिखेंगे, LIC वगैरह। तो ये सारे जो डिडक्शन है आप है मास्टर डाटा में फीड करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। अब हमें मिलान ये करना है कि हर महीने की जो राशि है, हालांकि जैसे मार्च में जो भी आप राशि है वो सेलेक्ट करेंगे या जो भी आपकी बेसिक है वो भरेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ये फरवरी तक की डिटेल है वो अपने आप दे देगा। लेकिन इसी दौरान
मान लीजिए मार्च अप्रैल में मार्च के बाद में अप्रैल मई जून किसी भी महीने में या तो कोई एससीपी लग रही है या एमएससीपी या कोई इंक्रीमेंट लग रहा है, तो वहाँ पे पहले भरेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। और इसकी जो राशि है वो आप चेक कर लें। इसके बाद में पीएल सरेंडर है आपने ली है, तो इसका भी हमने मास्टर डाटा में इसका इंद्राज कर दिया था। तो यहाँ बेसिक और जो डीए है दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे बता रहा है और ये टोटल राशि होगी। इसके बाद में आपको जो डीए एरियर है 46 से 50% जो बढ़ा था, तो उसका जो डिफरेंस है, जो भी राशि है वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसके बाद में डीए एरियर है 50% वाला, तो वो तो यहाँ पे आप आपका जो डीए है या एमएससीपी जो भी है आपने जैसे मास्टर डाटा भरा भरा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपने पीएल पहले उठाई है जुलाई से पहले, मार्च अप्रैल में या जब भी, तो आप यहाँ पे जो कोई पीएल का जो सरेंडर एरियर बनता है तो वो भी आप उसका अंदाज करेंगे। और अगर आपका फिक्सेशन हुआ है तो वो भी आप भरेंगे मंथ वाइज। और आपका इसमें जो जुलाई का जो इंक्रीमेंट है वो भी ऑटोमेटिक लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जून में आप 49,300 है और उसके बाद में जुलाई में 50,800, तो ये कैलकुलेट होता रहेगा। इसके बाद में पीएल सरेंडर है, एरियर है, फिक्सेशन एरियर है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आएंगी। इसके बाद में आप थोड़ा सा स्क्रॉल इधर लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि आपके जो कितनी जो डिडक्शन है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। आपका जो इनकम टैक्स है वो जितना भी कट रहा है वो इनकम टैक्स यहाँ पे शो होगा। और इसके बाद में ग्रुप इंश्योरेंस की जो राशि कितनी कटी है वो आ जाएगी। और टोटल डिडक्शन यानी जितने भी एसआई जीपीएफ जो भी जो डिडक्शन है वो सब मिला के इनका एक्जाई है वो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और इसके बाद में नेट पे यानी जो ग्रॉस अमाउंट में से जो ये डिडक्शन हटने घटाने के बाद में और ये जो नेट पेमेंट आपको मिल रहा है वो आप मिलान कर लें। तो यहाँ तक ये GA55 का काम करेंगे। यदि आपके किसी अन्य तरह के जो डिडक्शन है तो यहाँ ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ से आप भर सकते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कंप्यूटेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये वेतनरा का जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे जो नज़र आएगा और इसमें आप अपनी जो डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ आपका आपके जो विद्यालय का नाम आएगा, आपका ऑफिस नेम आएगा और आपका जो वित्तीय वर्ष है और ये सारी जो डिटेल आएंगी। और उसके बाद में कार्मिक का नाम, नाम कार्मिक और पद और उसका जो पैन नंबर है वो यहाँ पे आएगा। और इसके बाद में जैसे हम GA55 में चेक करने के बाद में देखें तो यहाँ पे जो ग्रॉस अमाउंट है वो राशि है वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 10,23,000 और 528 राशि आ रही है। और इसमें से जो डिडक्शन जो होने हैं अलग तरह के जो डिडक्शन है, तो यहाँ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 75,000 रुपये है जो हमने वहाँ पे भरी थी, तो वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो 75,000 डिडक्ट होने के बाद में ये हो गए 9,48,528, तो ये राशि हुई। और यहाँ इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी के जैसे होम लोन या जो है तो वो यहाँ आप भर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में ये जो शेष राशि आती है वो यहाँ पे है। इसके बाद में जो हमारा कोई होम लोन का जो इंटरेस्ट है तो वो यहाँ भरेंगे और वो कैलकुलेट करके यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी जो राशि है वो 9,48,528 यहाँ पे नजर आ रही है। और इसके बाद में यहाँ देखेंगे जो आपके जो डिडक्शन है या आपके जो सकल आय के जो घटाई जाने वाली कटौतियां हैं उनकी धाराएं हैं यहाँ पे आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो बचत खाते का ब्याज है या जो भी आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद में जो जो कटौतियाँ जो है आपकी जो भी कटौतियाँ हैं वो यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे एसआई की जो कटौती है वो और जीपीएफ की सारी यहाँ पे इसमें नजर आएंगी।
तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है सकल आय घटाइए कटौतियाँ। तो जो कटौतियाँ हैं एटीसीसी में या एटीसीसी डी में, इनमें जो भी कटौतियाँ हैं वो आप जहाँ मास्टर डाटा में भरी थी वो सारी यहाँ पे नजर आएंगी। तो ये जीपीएफ है, ये सारी जो, तो हालांकि जो नए रिज्यूम में ये जो पुराने जो रिज्यूम है उसमें और ये शामिल होते हैं, लेकिन नए वाले में जो ये ऑटोमेटिक वो 1.5 लाख की छूट कर देता है। तो ये 1,50,000 रुपये है उसकी जो कटौती यहाँ पे हो जाती है। और इसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे ATCC-D2 जो एनपीएस जो कर्मचारी थे पहले एनपीएस की तो वहाँ पे भरते थे, तो यहाँ पे इनकी डिटेल आती थी, लेकिन अभी एनपीएस नहीं है, इसलिए जीपीएफ 2004 की वो डिटेल भरेंगे। इसके बाद अन्य जो कटौतियाँ हैं वो भी है, एटीडी है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम है, या एटीडीडी है। इसके अलावा जिसको विकलांग भत्ता मिलता हो तो उनको 75,000 और 100 लाख की जो छूट है वो मिलती है उनकी परसेंटेज के हिसाब से, विकलांगता की जो परसेंटेज के हिसाब से और छूट मिलती है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो 1.5 लाख की जो छूट है वो मिलती है। तो यहाँ पे जो कटौती है उनका जो योग है वो 11A+B+C, यानी 11A ये और 11A B और ये C, इनका सबका जो टोटल है वो जितना जो आता है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद में अन्य जो कटौतियाँ के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब इसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी, तो यहाँ पे आपके जो 11 और 12 कॉलम की जो कटौतियाँ हैं उनका योग आ जाएगा। और उसके बाद में जो आपकी कर योग्य जो आय है वो है, मान लीजिए 9,48,528 है। यहाँ पे जो भी राशि आती है उसको राउंड फिगर में करते हैं, तो यहाँ पे आया 528 की जगह 30 कर दिया। और इसके बाद में जो कुल राशि है, तो यहाँ देखते हैं कि जो भी राशि जो बनती है जो सकल योग, उसमें से अगर 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं है, और 3 से ज़्यादा 3 और 7 के बीच में है तो 5% टैक्स लगेगा, और 7 से और 10 के बीच में है तो 10%, और 10 से 12 के बीच है तो 15%। तो इस तरह ये जो टैक्सेशन का जो परसेंटेज है वो होगा। तो यहाँ पे ये जो 3 लाख से 7,000 के बीच में जो राशि है तो उसका 5% के हिसाब से 20,000 हो गए, और बाकी जो बची हुई है उसके हो गए 24,000। तो दोनों का जो जोड़ है वो 44,853 हुआ। और यहाँ 44,853 में से और ये जो जो 2% है वो शिक्षा कर और जुड़ता है, तो ये जुड़ने के बाद में ये 46,647 रुपये टोटल हो गए। अब आपकी जो टैक्स है, आपका जो टैक्स कटा है वो पर पर मंथ जो टैक्स कटा है उसके हिसाब से, यानी कि क्वार्टरली जो सितंबर तक का जो क्वार्टरली जो 28,000 रुपये है, और अक्टूबर से लेके 12,000, और जनवरी का जो है वो 4,000, और फरवरी का जो होगा वो 2025 का वो होगा 4,000, जैसे कटा रहे हैं। तो टोटल ये 48,000 हो गए, और इसमें से रिफंड है वो 13,1353 हो गए। यहाँ आप ये भी कर सकते हैं कि फरवरी में आप राउंड में भी कर सकते हो, यानी रिफंड नहीं लेने के बजाय जो भी आपका जो लास्ट में जितना भी जो बचता है वो टैक्स वो यहाँ फरवरी में काट के और पूरा कर दें। इसके बाद में हम इसका जो प्रिंट है वो कैसे लेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद में अगर प्रिंट लेना चाहें तो आप प्रिंट लेने के लिए आप कंट्रोल पी को दबाएंगे। तो जैसे कंट्रोल पी को हम दबाएंगे तो ये आपके सामने ये प्रिंट का जो ऑप्शन आ रहा है, और आपका जो भी जो प्रिंटर है उसको आप प्रिंट सेलेक्ट करके और यहाँ पे प्रिंट दे सकते हैं, और प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आपका जो प्रीव्यू है वो इस तरह आप प्रीव्यू देख लें, और इसके बाद में प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट दे सकते हैं। वेतनडा का जो दूसरा पार्ट है
GA55 वाला, इसका प्रिंट लेने के यहाँ पे GA55 ओनली प्रिंट, तो यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे GA55 है वो नज़र आ रहा है। और इसका भी जब हम प्रिंट लेंगे तो प्रिंट लेने के लिए कंट्रोल P दबाएंगे। कंट्रोल P, जैसे कंट्रोल P दबाते हैं तो ये आपका जो प्रिंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लिक करके वेतनरा तैयार हो जाता है। उसके बाद में आप अपनी जो डिटेल है वो चेक कर लें कि आपके GA55 के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये होना जरूरी है कि जैसे GA55 में है वही राशि और आपकी जो वेतनरा में शो होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो अपना जो वेतनरा का GA55 है उसमें 6,29,000 यहाँ पे आ रही है। और इसी को हम देखते हैं कि हाँ हमारा जो GA55 है उसमें भी यही राशि आ रही है क्या, तो आप यहाँ देख सकते हैं 6,29,000 ये आ रहे हैं। इस तरह वेतनरा के प्रत्येक कॉलम को GA55 से मिलान कर लेना चाहिए। GA55 की जो राशि है वो वेतनरा में जो कॉलमों की जो राशि है वो समान होनी चाहिए। इस तरह हम वेतनरा आसानी से बना सकते हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।